फ्रेंड्स, आपके सामने जो वीडियो है ये फिर आपका हिंदी का एक क्लास है जो कि आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आज आपका 2 अंक पक्का होने वाला है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप हिस्ट्री या 2 अंक लेके जाएंगे। बार बार वीडियो आपको कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तत्सम तद्भव और वाच्य पढ़ाएंगे। वाच्य आपको जो मिलता है आपके पेपर में आता है कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। उसके साथ साथ तत्सम तद्भव आप जानते ही हैं, इसके पहले भी सुने होंगे, लेकिन आप अच्छी तरीके से इसको पहचान नहीं पाते हैं। तब आज आपको पहचान में भी आ जाएगा और समझ भी जाएंगे। तो हम यहाँ पर पहले बताते हैं तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव की तरफ अगर बढ़ते हैं तो जब भी आपको देखिए शब्द आपको डायरेक्ट आपको संस्कृत से शब्द लिए गए हैं हमारी हिंदी, तो ध्यान दीजिए संस्कृत का शब्द अगर आपको जैसे लगे कि संस्कृत में ही है, ये शब्द संस्कृत का ही है, क्योंकि संस्कृत पढ़ने में कैसे लगता है, थोड़ा कठिन लगता है। संस्कृत होगा कठिन होगा, समझ लीजिए कि वो तत्सम है। संस्कृत हो लेकिन वो सरल लगे, तब आपका समझ लो कि वो बदल दिया गया है, यानी कि वो तद्भव है। संस्कृत में सीधे वही संस्कृत वाला ही शब्द यूज कर लिया जाता है, यानी कि वो कठिन अक्षर होगा और वो आधा अक्षर उसमें यूज रहेगा। संस्कृत में यूज होता है ना आधा अक्षर, और वो शब्द छोटा होगा। आधे ही अक्षर होंगे तो छोटे ही होंगे। लेकिन तद्भव वाले में आप देखेंगे संस्कृत होगा लेकिन उसको बदल दिया जाएगा संस्कृत का ही अक्षर का, और वो फिर सरल हो जाएगा। और सरल हो जाएगा तो अक्षर क्या हो जाएगा, थोड़ा अगर वो आधा नहीं रहेगा तो अक्षर जो होगा वो क्या होगा, पूरा अक्षर होगा तो वो बड़ा हो जाएगा अक्षर। तो इतने अगर आप ट्रिक याद कर लेंगे तो आपको तद्भव तत्सम कठिन नहीं होने वाला है। अब रही बात, सर हम भूल जाएंगे वहाँ पर कौन सा कठिन होता है कौन सा सरल। अब आप एक बार बोलिए, खुद बोलिए, तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव। तत्सम बोलने में थोड़ा सा आपका जीभ जो है लड़खड़ा रही है, बोलने में थोड़ा कठिन पड़ता है, मतलब तत्सम। तो तत्सम कठिन, मतलब कठिन वाला शब्द। जब कठिन शब्द मिले और पढ़ ना पाओ तो समझ लो तत्सम, तत्सम, तत्सम और तद्भव, 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 तत्सम। तत्सम थोड़ा कठिन, तत्सम आपका कठिन अक्षर मिले तो तत्सम, और सरल अक्षर मिले तो तद्भव, ऐसे भी समझ सकते हैं। और शब्द अगर छोटा मिले, तत्सम देख लीजिए छोटा है, इसमें दिखाई दे रहा है उतना ही, लेकिन देखिए इसमें छोटा दिखाई दे रहा है तत्सम, देखने में छोटा दिखाई दे रहा है तो बड़ा, लेकिन छोटा दिखाई दे रहा है ना, तो छोटा अक्षर दिखाई दे तत्सम, बड़ा अक्षर दिखाई दे तद्भव। इस तरीके से आप पकड़ सकते हैं आराम से। बाकी कुछ ट्रिक मैं और बता देता हूँ, उस तरीके से आप जान लेंगे। जैसे देखिए तद्भव वाले में अगर देखते हैं आपका छच्छा छत्री आ जाए, ये हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे उसमें सरा आ जाए, सॉरी तत्सम में लिखने जा रहे थे, तत्भव वाले में लिख दिए। इसमें क्या क्या आपका सरा आ जाए, मतलब श्रा, ये श्री में जो होता है, श्री राम में जो होता है वो वाला। उसके बाद सा आ जाए, उसके बाद आपका ख आ जाए, उसके बाद आपका री आ जाए, और इसी तरीके से आपका मान लीजिए और भी अक्षर होते हैं, जैसे आपका रा आ जाए, रा भी आता है, वा भी आता है, और ये सब अक्षर आपका इसमें मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें र मिलता है तो इसमें बा मिलता है, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका र मिलता है तो इसमें बा मिलता है, समझ लिए बात को। इसमें बा वात, इसमें आपका बा, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, इससे भी पकड़। और एक बात है कि अब इसमें हम कुछ एग्जाम्पल लिख के दिखाते हैं। जैसे कि अगर आपको मिल रहा, देखिए यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिख कर ही दिखाता हूँ दूसरे कलर से, ब्लैक पेन से ले, तो सॉरी, यहाँ पर है पक्षी, क्या है पक्षी, और यहाँ पर देखिए इसमें है पक्षी, ठीक है, इसमें क्या है पंछी। अब ये पढ़ कर भी देखिए, दोनों तरीके से आप देख लेना। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल लिख दूँ, उसके बाद आपका समझ में आ जाएगा। रुक जाइए, नहीं रहने दीजिए। ये हो गया। उसके बाद आपका ये हो गया। और
देखिए ये मैं रूल वाले पे लिखा रहा हूँ, बाकी ऐसे भी जितने भी आपके शब्द होंगे आपके पेपर में जो आ रहे हैं उसको भी मैं बता दूंगा। अभी आपको मैं रूल वाले पहले लिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि आखिर कैसे क्या चीज़ें हैं। इस तरीके से चीज़ों को समझ लीजिए। देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा है पक्षी, मतलब इसमें छतरी मिला हुआ है, उसमें देखिए पंछी है। पढ़ने में चेक कर लीजिए एक बार, पढ़ने में देखिए पक्षी पंछी पक्षी पक्षी, छतरी वाला अच्छा कठिन होता है ना। धन श्रेष्ठी कठिन तत्सम, धन्ना सेठी सरल तस्भव, सलाका सलाई सलाका सलाई, री की मात्रा आ रहा है कृषि, मतलब ये शब्द आ रहे हैं तत्सम ठोक दीजिए कठिन शब्द। कृतग्रह कृतग्रह कचहरी एकदम सरल। अमृत कितना कठिन, और ये अमीर सरल। यहाँ पर आम्र 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 आम कितना सरल। वन 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 वन, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। आप आंसू देखेंगे, आप मच्छी देखेंगे मतलब मक्खी आप देखेंगे, इसी तरीके से हल्दी देखेंगे, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। आप इन सब का बना के देख लीजिएगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इन सब का बना के देख लीजिएगा। अब ये पहचानिएगा, हल्दी, मक्खी और अंधकार। अंधकार रहने दीजिए, जो आपके पेपर में आने लायक हो कर रहे हैं। आंसू, जिसका जो भी बने वही बना के देखिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप वही। उसके बाद आपका श्रेष्ठ, ये सभी ऐसे ऐसे अक्षर हैं, आपको आराम से बनाइएगा। देखिएगा कौन सा तद्भव है कौन सा तत्सम है, उसको आप उस तरीके से बना के कमेंट में दे देना। तो आप समझ गए हैं, जब कठिन लिखे तत्सम, जब सरल लिखे तो तद्भव। अभी पेपर में मैं दिखाऊंगा ना, तो आप देखिए पेपर में दिखाता हूँ, आपको पता है ना, पेपर में दिखाऊंगा कौन कौन सा है, आप आराम से सरल लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ही हो गया। अब वाच्य पे बढ़ते हैं। वाच्य हमारा क्या है इसको देखते हैं। कर्तवाच्य, जब कर्ता मुख्य हो, कर्ता ही मुख्य हो, कर्ता मुख्य हो, कर्ता पर कर्ता मुख्य, इसमें आपका कर्म मुख्य हो, कर्म मुख्य हो, ठीक है। मुख्य मतलब सारी बात सुनिए, इसमें आपका क्रिया मुख्य हो, क्या क्रिया। दूसरे शब्दों में हम बोलते हैं, इसमें कर्ता पर सारी बात बोली रहती है, इसमें कर्ता पर सारी बात बोली जाती है, इसमें कर्म पर सारी बात बोली जाएगी, पूरी बात कर्म पर डिपेंड करेगा, इसमें आपका क्रिया पर सारी बात बोली जाएगी। अगर आप इंग्लिश में पढ़े होंगे एक्टिव पैसिव, तो आप समझ गए होंगे एक्टिव पैसिव। हमारी वीडियो एक्टिव पैसिव को देख लीजिए, इंग्लिश में बहुत ही आराम से एक्टिव पैसिव आप चेंज कर देंगे चुटकियों में। वीडियो देख लेना, हमारे चैनल पर क्लिक करिए और वहाँ पर जाइए प्लेलिस्ट में इंग्लिश की क्लास 10 प्लेलिस्ट खोलिएगा, उसमें आपको एक्टिव पैसिव की मिलेगी। पक्का आपका जो भी 2 अंक मिलने वाला है वो लेके रहेंगे, आप देख लीजिएगा। एक्टिव पैसिव क्लास मैंने दिया है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए कर्मवाच कर्तावाच, इसको बता दें। जब बात को कर्ता पर बोली जाए, मैंने बोला कर्ता पर बोली जा रही है, अच्छा तो कैसे बात होगी जब कर्ता पर होगी, आप खुद बताइए कि ऐसी कोई बात हो कि आपका कर्ता पर हो, बताइए। कोई ऐसा लगेगा कि आपका बात जो है कर्ता पर हो, तो आप बोलेंगे हाँ ऐसे बात बहुत सारी बातें हैं कि हम कर्ता पर समझ सकते हैं। जैसे कि अंकित ने खाया, मैं अभी बहुत सारी लिख के दिखाता हूँ, दिमाग लगाइएगा। जैसे अंकित ने खाया, दोनों की पहचान भी थोड़ा थोड़ा दे दो। ट्रिक भी जरूरी, क्योंकि मैं यहाँ ट्रिक ही देने आया हूँ ना, पता है ना। इसमें आपका के द्वारा ये आता है, इसमें आपका इसमें जो मुख्य क्रिया होती है, क्रिया जो होती है वो कहाँ रहेगी, बीच में आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी, बीच में, ठीक है। और इसमें जो है आपका जो पजेसिव होते हैं, पजेसिव मतलब आपका जो जैसे कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं, कर्म जो होता है, कर्म के रूप में जो यूज होते हैं, कर्म के रूप में जो यूज होते हैं, कर्म वाले वो कहाँ हो जाएंगे, वो आगे हो जाएगा, आगे।
आगे हो जाएगा वो भी किस तरीके से, ये चीज़ ध्यान देना। ये क्रिया बीच में रहेगी और सारा काम इसी पे रहेगा। ये इसके क्या द्वारा रहेगा, इसमें आपका सीधी बात बोला जाए। जैसे देखिए अंकित ने खाना, गलत लिख दिया मैंने, अंकित ने खाना खाया, अंकित ने खाना खाया, ठीक है। अब इसमें देखिए अंकित ने खाना खाया, कोई दिक्कत नहीं, अंकित ने खाना खाया। इसमें अंकित पर पूरी बात बोली थी, अंकित क्या हो गया, कर्ता हो गया। क्या हो गया, कर्ता हो गया। खाना आपका कर्म हो गया, खाया आपका क्रिया हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि कर्ता क्रिया कर्म क्या होता है, इसे ना। अब मैं जो वाक्य लिखूंगा उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, तीनों में चेंज करना पड़ेगा, कैसे कैसे आपस में चेंज होता है। जैसे देखिए मैं चेंजिंग करता हूँ, यहाँ पर आपका आपका कर्त, यहाँ पर आपका कर्म, यहाँ पर आपका भाव, ठीक है। और प्रश्न आपका 10th में इस तरीके से पूछे, जिसमें कर्ता मुख्य होता है, जिसमें कर्ता पर पूरी बात बोली जाती है कर्तवाच्य, जिसमें कर्म पर पूरी बात होती है कर्म, जिसमें प्रधान होता है वो कर्मवाच्य, जिसमें क्रिया प्रधान होती है क्रिया पर बात बोली जो भाववाच्य। ये चीज़ ध्यान देना, इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर अब आपका जैसे मैं बोलता हूँ, तीनों बदल के दिखाऊंगा। माँ ने खाना बनाया, माँ ने खाना बनाया। देखिए अभी किस पर बोला जा रहा है, माँ पर पूरी बात। खाना बनाया किसने, माँ ने ना। तो माँ ने खाना बनाया, माँ को आगे रखा, माँ ने खाना बनाया। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं इस तरीके से लिख दूँ, किस तरीके से, ध्यान दीजिएगा। मैं इसको चेंज करके यहाँ पर लिखता हूँ बीच में दूसरे कलर से। जो खाना है ना, मैंने कर्म को देखिए, इसमें कर्म मैंने पढ़ना बताया, माँ ने खाना बनाया, तो कर्म कौन सा है, ये है। इसको मैं आगे रख दूंगा, इसको मैं रख दूँ और क्रिया को बीच में कर दूँ, मैंने बोला बीच में रख दूंगा, ठीक है। इसमें कर्म जो होगा ना, इसमें कर्म जो होगा वो आगे होगा, क्या होगा, आगे होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, क्रिया जो होगी बीच में होगी। तो इसमें खाना माँ द्वारा या के द्वारा बनाया गया। खाना जो है किसके द्वारा बनाया गया, माँ के द्वारा। सारी लोड किस पे दे, खाना। क्या क्या बात है, खाना। हाँ तो खाना क्या, माँ के द्वारा बनाया गया है, खाना को, खाना पर हमारी मुख्य बात है। और इसको अगर हम इस तरीके से लिखते हैं भाववाच्य में, देखिए अगर हम भाववाच्य में बात करते हैं तो तो भाव में हमारा खाना, मैंने बोला कि इसमें ये बीच में होगा, खाना बनाया गया, खाना बनाया गया। इसमें कर्ता जो रहता है उसकी कोई बात नहीं होती है, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं होती है। अगर मैं और एग्जांपल लेता हूं, शुभम ने यात्रा की, शुभम ने यात्रा की, ठीक है। अब इसमें कर्म कौन सा है, आप बताइए कर्म कौन सा है, कर्म हमारा यात्रा है। यात्रा को मैं आगे करूंगा, यात्रा को मैं आगे कर दूंगा, यात्रा। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यात्रा अपने कर्म को आगे रखा। अब हम कर्ता को ढूंढेंगे, कर्ता हमारा था शुभम, तो शुभम को लिखेंगे, उसके बाद के द्वारा लगा देंगे, शुभम के द्वारा या शुभम द्वारा, चाहे जो भी लगाइए, द्वारा, यात्रा शुभम के द्वारा की गई, की गई, ये हो गया। अब अगर भाववाच्य को हम देखते हैं ना, भाववाच्य कैसे होता है, तो इसमें हमें शुभम का कोई मतलब नहीं है, बस यात्रा, यात्रा की बात है कि यात्रा की गई, यात्रा की गई। मतलब कुछ इस तरीके की चीज़ें हमें समझना है, इस तरीके से चीज़ों को चेंज करना है। अभी इसमें थोड़ा सा कठिन आता है कि मुझसे गाना गाया नहीं गया, ऐसे ऐसी चीज़ें आती हैं इसमें, कि मैंने ऐसा नहीं कर पाया, उसने वैसा नहीं कर पाया, ऐसे बहुत सारे आपके वाक्य मिलते हैं, ठीक है। तो वो भी जैसे देखिए मैं बोलूँ, अब हम थोड़ा थोड़ा अलग अलग, ये मैं चेंज करने वाला नहीं, लेकिन मैं ये तो चेंज किया गया था, लेकिन अब मैं कुछ चीज़ें लिखता हूँ जिससे कि आपको पता चलेगा कि इस तरीके के भी वाक्य इसमें होते हैं, ठीक है। ये देखिए, मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है। तो देखिए
मुझे का मतलब एक कर्म है, और कर्म के बाद यहाँ पर भूख जो है हमारा क्रिया जो है बीच में आ गई लग रही। तो हमारा मुझे का अगर मैं कर्ता रूप ढूंढूँ ना, कर्ता अगर उसमें अगर सोचेंगे कि मुझे तो है, मैं लिखा तो क्या कि कोई आदमी, आदमी ये एक कर्म का रूप है। हमें लिखना है कौन सा रूप, हमें लिखना है कर्ता रूप। तो मुझे का कर्ता रूप क्या होता है, मैं होता है, मतलब मैं भूखा हूँ, इस तरीके से होता। तो इसमें ये भाववाच्य हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। इससे इसी तरीके से भी और है, जैसे तुमसे अब सहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता, तुमसे अब सहा नहीं जाता। तुमसे अगर इसी तरीके से तुम होता कि तुम नहीं सह पा रहे हो, तुम नहीं सहते हो, तुमसे नहीं, अभी से बोला तुमसे अब सहा नहीं जाता। तो इस तरीके से भी आपके यहाँ पर ये भाववाच्य वाले सेंटेंस आपको मिल जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से भाववाच्य वाले भी मिल जाते हैं। और कर्मवाच्य वाले और अगर मैं लिखता हूँ तो सर्कस में वह भेजा गया, सर्कस में वह भेजा गया, सर्कस में वह भेजा गया। अब ध्यान दीजिए, अगर इस तरीके से वह सर्कस में भेजा गया, वह सर्कस में भेजा गया, इसको मैं अगर इस तरीके से उलट दूं तो वह सर्कस में भेजा गया, और उसी तरीके में लिख दे सर्कस में वह भेजा गया। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इधर उधर उल्ट के अगर लिखता हूँ तो ये सब हमारा कर्त और कर्म इन सब में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप बात को समझ गए हैं। जैसे कि यहाँ पर लिख दिया जाएगा कि घोंसला चिड़िया द्वारा बनाई गई, घोंसला चिड़िया द्वारा बनाई गई, ऐसे मैंने लिख दिया। तब चिड़िया घोंसला बनाती है, चिड़िया घोंसला बनाई, चिड़िया ने घोंसला बनाया, कुछ इस तरीके से मैंने इसमें लिख सकता हूँ कर्त में। ठीक है, तो आप इन बातों को समझ गए होंगे कि आपका कर्मवाच कर्तवाच क्या होता है। ठीक है, अभी मैं इसको लिख कि वह सर्कस में गया, इसको मैं लिख सकता हूँ अब इसमें देखिए कर्ता लिख दिया गया, वाह। ठीक है, और इसको मैं लिखूँ अगर ना तो चिड़िया घोंसला बना रही है या बना रही थी, कुछ भी लिखे, मतलब उसमें कर्ता आपका में रहेगा। तो इस तरीके से कर्तवाच कर्मवाच आपका होगा, जिसमें से अगर आप चाहेंगे तो एक नंबर आप पा जाएंगे। ध्यान देने वाली बात जो है उसको आप ध्यान चलते हैं। इसको हम इसको पेपर में दिखाते हैं, आपको कहाँ पर है किसे है आप कैसे पहचानेंगे। पेपर में मैं दिखा दूँ क्योंकि पेपर में सभी में दिखाता हूँ, तो इसमें भी मैं पेपर को दिखा देता हूँ। चलिए पेपर में दिखाते हैं कहाँ पर है। ओके, आइए स्क्रीन पर दिखाते हैं पेपर में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये देखिए क्या बोला गया है। यहाँ पर देखिए खीर, क्या बोला गया है, खीर। खीर शब्द का तत्सम रूप है। अब बताइए खीर पढ़ने में सरल है कठिन। आप बोलेंगे सरल है, तो इसका मतलब खीर में ऐसा शब्द हमें देना जो खीर से जुड़ा हो और वो कठिन पढ़ने में। नीर सरल है, खीज भी सरल है, क्षेत्र तो हो ही नहीं सकता, क्षेत्र समझते हैं। क्षीर है, यहाँ पर देखिए खीर की जैसा क्षीर दिख रहा है, लेकिन कठिन शब्द छत्री। मैंने बोला तत्सम में क्या होता है, छत्री होता है ना, तो ये हो गया क्षीर, सही हो जाएगा। और उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं ये अभी यहाँ पर वाच्य वाला, यहाँ पर है वाच्य वाला। देखिए रोहन से चला नहीं जाता, रोहन से चला नहीं जाता। देखिए चला नहीं जाता, भाई मैंने बोला ना रोहन बोला गया, लेकिन चला कहाँ पर, ये क्रिया है, क्रिया कहाँ पर आ गई बीच में। सारी बात किस पे आ गई, क्रिया पे आ गई, और क्रिया पे आ गई क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा, भाववाच्य। ध्यान, तीन ही विकल्प आपको देखना है बस, और विशेषण से नहीं देखना है। तो इस तरीके से आपका इसमें होगा। दूसरे पेपर में चलते हैं, दिखाते हैं किस तरीके से वाक्य हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरे में तो मैं आ गया यहाँ पर ओष्ठ। ओष्ठ देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कठिन है, ये कठिन है, तो ओठ होगा सरल, ओठ 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 ओठ। देखिए ये ओष्ठ भी कठिन है, ऊँट कठिन है, मुझे मिला ओठ सरल है, मैं ऊँट को टिक लगा दूंगा। इस तरीके से अर्थ के वकार पे इसको मैं छोड़िए, यहाँ पर कर छात्र विद्यालय में खेलते हैं, छात्र विद्यालय में खेलते हैं। अब देखिए एकदम ईजी है, इसमें कर्तवाच्य का कर्मवाच्य में होगा, मतलब इसको हमें कर्तवाच्य से कर्म में बदलना है। कर्म में बदलना है मतलब कर्म इसमें क्या है, विद्यालय है, क्या है इसमें, विद्यालय है।
और छात्र जो है विद्यालय में खेलते हैं। तो हमें क्या करना है कि छात्र को हम आगे रखें, पीछे से नहीं है, लेकिन हमें विद्यालय छात्रों को छात्र द्वारा विद्यालय में खेला जाता है या छात्र विद्यालय में खेला करते हैं। छात्र के विद्यालय में खेलेंगे तो छात्र द्वारा, यानी विद्यालय में छात्र खेलते हैं तो छात्र द्वारा विद्यालय में खेला जाता है। इस तरीके से हम कर्मवाच्य में बदल देंगे। और उसके बाद हम अगले पेपर में देखते हैं किस तरीके से वाक्य पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका दिख रहा है, आपका यहाँ पर भाववाच्य की प्रधानता होती है। भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? क्रिया की होती है। किसकी होती है? क्रिया की। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया, आपका मिल गया। और एक बच रहा है आपका तत्सम तद्भव, आपका कहीं पर है, तत्सम तद्भव नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इस पेपर में हमें नहीं तत्सम दिखाई दे रहा है, अगर होगा तो ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं। अगले हम चलते हैं, दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें आप देखते हैं तो यहाँ पर आपका समास है, सब कुछ है। यहाँ पर तत्सम तद्भव नहीं दिखाई दिया, कोई बात नहीं। हम चलते हैं यहाँ पर, इस पर वाच्य पे चर्चा करते हैं। वाच्य देखिए, वाच्य आदर्श से गाना नहीं गाया जाता, गाया नहीं जाता। मेन डायरेक्ट इस पर बात बोले, गाया नहीं जाता आदर्श से गाया नहीं जाता। तो गायक मतलब क्रिया पर लोड आया हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा किस पर? भाववाच्य हो जाएगा। अगले पेपर में देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तत्सम रूप, धीरज सरल, पढ़ने में सरल है तो इसका मतलब कठिन होगा। धीरज धारण सरल है, शांति सरल है, सहन सरल है, ये धैर्य कठिन है, तो धैर्य हो जाएगा इसमें, समझ लीजिए। इस तरीके से जिसमें क्रिया की प्रधानता हो, भाववाच्य, मैंने बोला ना। उसके बाद आ जाइए इसमें, देखिए अब इसमें देखिए, यहाँ पर अगर हम समास वगैरह हो गया तो इसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या है। मोहन द्वारा चित्र बनाएगा, द्वारा लगा कर्मवाच्य, द्वारा लगा कर्मवाच्य, आराम से कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आराम से पकड़ लेंगे। अब उसके बाद वाक्य हम बताएंगे तो और सारी चीज़ें भी आपकी हो जाएंगी, ये ध्यान देना। उपसर्ग प्रत्यय में मैंने बताया पहले ही। तद चतुर्थी, ये परिचय की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं? कर्तवाच्य में प्रधानता होती है। कर्त में किसके होता है? कर्ता की, कर्ता की, ये है कर्ता, ये हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा एक नहीं, ख़त्म हो गया। इतने पेपर में मैंने दिखा दिया, सारी चीज़ें थी। अब इसके बाद हम ये प्रश्न जो बच रहे हैं ना, इनको सबको बता दूंगा, तो आप ये सब भी कर लेंगे कि कितने प्रकार के पद होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको सारी चीज़ें समझा देंगे। दे दीजिएगा, आराम से आप पा जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपका क्रिया जो है बीच में होगी, इसमें कर्म जो होगा वो आगे होगा, इसमें जो है कर्ता आगे होगा, कर्म पीछे होगा, ये ध्यान देना। कर्तवाच्य में कर्ता मुख्य होता है, ये सारी बातें मैंने बता ही दी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अगली वीडियो देखने लेना। वाक्य बताएंगे हम, क्या बताएंगे? वाक्य की मतलब कितने प्रकार होते हैं अगर देखा जाए, रचना की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, आपका संज्ञा सर्वनाम, ये सब बता देंगे एक ही वीडियो में। उसको देख लेना, आपका पूरा ग्रामर खत्म हो जाएगा हिंदी का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए, मिल गया ना किस तरीके से पेपर में आपके था, इसी तरीके से आपको मिलने वाला है आपके पेपर में। 2026 का पेपर भी आपको बोर्ड ने जारी किया है, मैंने उसको नहीं दिखाया, लेकिन रहेगा यही सारी चीज़ें आपको समझना है। पेपर में जैसे भी है कर देना है, आप कर लेंगे भी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और हमारी सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सेकंड चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। मैं आपको नाम बताता हूँ, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल सर्च करिए और आप जाके विजिट कर लीजिए। मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोज़ डालते हैं, तो वहाँ पर आप सीख सकते हैं।